हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। आज हम लोग एक जो है नया टॉपिक लेके आए हैं। जो चर्चा का विषय है वो है निर्वाचन आयोग। आखिर ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में डिसीजन आया है इसके लिए। तो हम लोग जानेंगे आखिर निर्वाचन आयोग क्या है। निर्वाचन आयोग के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आखिर वो क्या डिसीजन आया, आखिर उसमें कौन से ऐसे जो है दोष थे कि जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है अपना जो है डिसीजन देना पड़ा निर्वाचन आयोग के लिए। ठीक है, आप लोग देखने से पहले बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन आयोग आखिर ये क्या है, ये कौन सी बॉडी है, आखिर इसका कार्य क्या है। निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना जो है, ये जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसका जो है इसकी स्थापना जो है, इसको एस्टेब्लिश जो है 1950 में। कब किया गया था इसकी स्थापना? 1950 में। जब ये 1950 में इसकी स्थापना की गई थी तो ये जो है सिंगल बॉडी थी, एक सदस्य थी। ये जो है आखिर ये निर्वाचन आयोग क्या है? ये जो है एक संस्था है, एक बॉडी है। इसका कार्य क्या है? ये जो है एक संवैधानिक संस्था है और अस्थाई। ये जो है इसका कार्य जो निष्पक्ष चुनाव कराने से है। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जो है लोकतंत्र के जो एक तरह से कहा जाए आगे बढ़ाना है इसका कार्य जो है। बस जो है निर्वाचन के माध्यम से स्वच्छ जो है निर्वाचन कराने का इसका जो है कार्य है। तो इसका जो है गठन 1950 में किया गया था। किस लिए किया गया था? चुनाव के लिए, कि जो चुनाव हो वो क्या है, निष्पक्ष चुनाव हो। इसलिए इसका जो है गठन किया गया था 1950 में। जब इसका गठन 1950 में किया गया था तो आइए हम लोग जो है इसकी संरचना जान लेते हैं। क्या इसकी निर्वाचन आयोग की जो है संरचना, आखिर जो है जो इसका स्ट्रक्चर है, तो इसके स्ट्रक्चर में आखिर जो है क्या है? इसके स्ट्रक्चर में जो है 1950 में, कब 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो है ये जो है क्या है, एकल सदस्य थी। एकल सदस्य निर्वाचन आयोग जो है 1950 में जो है एकल सदस्य थी। एकल सदस्य था जो है, एकल सदस्य था। कौन? निर्वाचन आयोग। जो इलेक्शन कमीशन है वो जो है उसमें एक मेंबर होते थे। वो भी जो कौन होता था? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन। कौन होता था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। इसको जो है 1989 में किया क्या, इसे जो है 3 सदस्यीय कर दिया गया। क्या किया गया? 3 सदस्यीय। इसमें जो है 2 मेंबर को और जोड़ दिया गया। जो 2 मेंबर जोड़े गए वो कौन थे? निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त ये जो है 2 मेंबर को जो है जोड़ दिया गया। 2 मेंबर ये हो गए और एक मेंबर जो है, एक मेंबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो 2 1 3 मेंबर हो गए। ठीक है, 2 ये हो गए, एक जो है ये हो गया। 2 1 3 जो है सदस्य हो गई। कब? 1989 में। फिर किया क्या गया? 1990 में जो है फिर से एक सदस्य हो गया। फिर आगे चल के 1993 में क्या किया गया? फिर 3 सदस्य जो है कर दिया गया। कब?
1993 में इसे जो है फिर क्या किया गया, फिर 2 मेंबर जोड़ के इसे जो है फिर 3 सदस्यीय कर दिया गया। और वर्तमान में भी 1993 से वर्तमान तक जो है इसमें जो है 3 ही मेंबर आज भी मौजूद हैं। अर्थात इसमें जो है एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके जो है 2 सहायक आयुक्त, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, ये इनका जो है स्ट्रक्चर आखिर जो है कैसा है और कब तक जो निर्वाचन, जो इलेक्शन कमिश्नर के जो एक तरह से जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग में ये तीनों मेंबर हैं, ये क्या है, आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, और ये जो है ये जो है कमीशन है, आयोग है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनको कमिश्नर कहा जाता है, आयुक्त कहा जाता है। वो जो है प्रेजेंट में 3 है, 2 आयुक्त हैं, एक जो है मुख्य आयुक्त है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इनका जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आज भी क्या है, मौजूद है। अब ये जो है हम देखते हैं कि इसका जो है मेंशन जो है आर्टिकल हमारे संविधान में जो है 324 में किया गया है। किस में किया गया है, 324 में जो है इसका जो एक तरह कहा जाए ये जो निर्वाचन आयोग है उसका जो है मेंशन किया गया है। अब इनकी जो है जो निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आखिर इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है, आखिर ये जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कौन, निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन, निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आखिर ये जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये जो है इनकी नियुक्ति किनकी जो है इलेक्शन कमिश्नर की, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की जो है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये बात जो है ध्यान देंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब इनकी जो नियुक्ति होती है किसकी सिफारिश पे होता है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका है, इसको अभी पढ़ाया नहीं, इसको पढ़ाएंगे। हमने कहा लाओ ये जो है ये मैटर चर्चा में है तो इसके बारे में हम लोग कुछ जो है जान लेते हैं। कार्यपालिका का जो है जो प्रमुख है, प्रमुख तो जो कार्यपालिका का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, लेकिन जो उस कार्यपालिका का जो है जो मंत्री परिषद, उसका जो मेन होता है वो जो है पीएम होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, नाम मात्र का प्रमुख प्रेसिडेंट होता है, इसको बाद में हम बताएंगे, आप लोग अभी इतना जाने। नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन उसका जो है वास्तविक प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है क्या करता, प्रधानमंत्री जो है क्या करता, उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो है एक तरह से उसको अपॉइंटमेंट नियुक्ति के लिए जो है अप्रूवल जो है कर देता है, तो उसको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन मेन भूमिका किनकी होती है, इनकी। तो ये जो अप्रूवल करके भेज दिए, अब जो अप्रूवल करके भेज दिए तो वो राष्ट्रपति ने इनको क्या किया, नियुक्त कर दिया। जैसे कोई पोस्ट है, उस पोस्ट को जो है कौन जो है अप्रूवल करता है, सरकार। उस पोस्ट को कौन भरती है, सरकार, गवर्नमेंट। तो ये क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका ही क्या है, सरकार का एक रूप है। ठीक है, तो ये क्या करती है, उस पोस्ट को जो है अप्रूवल करके भेज दी कि हाँ ये जो है नियुक्ति के पात्र हैं, ये भेज दी। तो अब प्रेसिडेंट क्या किया, उसको जो है नियुक्त कर दिए, बस ये काम है। तो नियुक्त जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, ये याद रखेंगे। अब इसमें ये क्या है, कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है, क्योंकि कार्यपालिका इसके लिए जो है
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर है, इनके लिए जो है ये नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। साथ ही साथ जो है जो नियुक्त हो गए, इनकी जो है वेतन है, वेतन भत्ता पेंशन, ये सब जो सारी चीजें हैं, वेतन हो गया, भत्ता हो गया, पेंशन हो गया, ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट एससी, चलो पूरा लिख देते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है, कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बराबर है, सर्वोच्च न्यायालय के बराबर जो वेतन भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई के बराबर, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के बराबर जो है इनका जो है वेतन भत्ता पेंशन होता है। क्या? वेतन भत्ता और जो है पेंशन होता है किसका? सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों के बराबर जो है इनका जो है वेतन भत्ता और जो है क्या है पेंशन होता है। साथ ही साथ जो है ये जो है वेतन भत्ता पेंशन हो गया, इनकी जो है जो कार्यकाल है, इनका जो है जो कार्यकाल है, जो पदावधि है, वो जो है कितनी होती? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। इसमें से जो पहले हो, इसमें से जो पहले हो वो जो है इनका जो है कार्यकाल होता है। ठीक है, किनका? निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जो निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों के जो है वेतन भत्ता पेंशन समान होता है, कार्यकाल समान होता है। किनका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर का। ये चीजें जो है दोनों की समान होती है। बस खाली ये क्या होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको थोड़ा सा पावर ज्यादा दे दिया गया है। क्या पावर ज्यादा दे दिया गया है? कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी जो है सिफारिश पे जो है जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको हटाया जा सकता है। ये जो है क्या बोलते हैं मेन पावर दे दिया गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, एससी यहां सुप्रीम कोर्ट समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है वैसे जो है ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है वैसे ही इनको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, कि कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आप लोग आगे जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। अभी बस इतना ही समझे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है जो हटाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है। और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं दो, उनको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पे जो है उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ क्या है इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, वेतन भत्ता, कार्यकाल और जो है उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो जो इलेक्शन कमिश्नर है, तो जो इलेक्शन कमीशन है आखिर वो जो है उसका कार्य क्या है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ये जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है,
आखिर जो है उसका कार्य क्या है, वो क्या करता है, आखिर ये इसके गठन के जो है क्या मकसद हैं। जो इलेक्शन कमीशन है इसके जो है गठन के है क्या मकसद हैं, किसके, इलेक्शन कमीशन के। तो ये जो है क्या करता है, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग, ये जो है चुनाव करवाता है। क्या करवाता है, चुनाव। अब ये जो चुनाव कराता है तो किनका चुनाव ये कराता है इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग, ये जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, संसद, तीसरा जो है चौथा जो है विधानमंडल, इनका जो है ये जो है चुनाव कराता है। अब क्वेश्चन अगर ये आता है कि नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है, वो जो है ये जो है नहीं कराता है, वो जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, इतना जानेंगे। तो ये जो चुनाव, इनका कार्य क्या है, राष्ट्रपति चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का, संसद का और जो है विधान मंडल का। साथ ही साथ इनका कार्य जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका कार्य किसका, निर्वाचन आयोग का। पहला जो है चुनाव कराना। अब दूसरा इसका कार्य क्या है, ये जो है निर्वाचन नामावली जो है तैयार करना। निर्वाचन नामावली, जो निर्वाचन के लिए जो है नामावली होती है तैयार करना, निर्वाचन की जो नामावली होती है उसको तैयार करना। साथ ही साथ जो है इसका कार्य होता है निर्वाचन नामावली तैयार करना, साथ ही साथ इसका कार्य होता है कि वो जो पार्टियां हैं, पार्टियों को जो है चुनाव चिन्ह जो है आवंटित करना। चुनाव चिन्ह आवंटन, चुनाव चिन्ह जो है चुनाव चिन्ह जो है आवंटित करना। क्या, चुनाव चिन्ह जो है आवंटित करना, इसका कार्य होता है। साथ ही साथ जो है इसका कार्य जो है, जो पार्टियां हैं उनको जो है पार्टियां हैं पार्टियों को जो है पंजीकृत करना। पार्टियों को क्या करना, पंजीकृत करना। क्या करना, पंजीकृत करना। साथ ही साथ अगर जो पार्टियां हैं उनको जो है पार्टियों को जो है पंजीकृत करना। क्या पंजीकृत करना, पार्टियों को पंजीकृत करना। कैसे, कि वो जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो है राज्य स्तरीय पार्टियां हैं या फिर जो है क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इन सब का जो है क्या करता है, ये जो है पंजीकृत के माध्यम से इनको जो है ये जो है दर्जा देता है। ठीक है, कौन, ये निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, पार्टियों को पंजीकृत करना। साथ ही साथ जो है इसके और सारे कार्य हैं, जैसे जो है कोई मेंबर है उसके लिए जो है जो वो अर्ह है कि नहीं है, कि उसके जो है जो निर्वाचित हो गया है उसमें जो है विवाद अगर है तो उसके लिए जो है निर्वाचन आयोग के पास जाया जाता है कि हाँ वो जो है कि अर्ह है कि नहीं, तो उसको जो है निर्वाचन को वो क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ लोग जो है उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं निर्वाचन को लेकर कि हाँ निर्वाचन में धांधली हुई है, उसको जो है निरस्त किया जाए। साथ ही साथ ये भी जान ले कि अगर जो निर्वाचन में धांधली हुई है, निर्वाचन आयोग को ये पता चलता है तो वो चुनाव को क्या करता है, निरस्त कर देता है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ जो है इसको जो है ये अधिकार है कि राष्ट्रपति जो है इससे जो है निर्वाचन से संबंधित जो है
परामर्श ये जो है देता है राष्ट्रपति को और स्टेट में जो है राज्यपाल को, कि जो कोई मेंबर है वो जो है जो चुना गया है वो अर्ह है कि नहीं है, क्वालिफाइड है कि नहीं है, उसके लिए ये क्या करता है, राष्ट्रपति को जो है एक तरह से सलाह देता है, राष्ट्रपति सलाह इससे मांगता है। ठीक है, ये था जो है निर्वाचन आयोग के कार्य जो है। अब हमारा मेन मोटो क्या था, हम लोग क्या जानना चाह रहे थे कि वर्तमान में आखिर जो है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है आखिर वो क्यों है, क्यों आया है, किसके लिए आया है, हम लोग उसको जो है सबसे पहले जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो निर्वाचन आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और निर्वाचन आयुक्त है, उनकी जो नियुक्तियां हैं, हमने अभी बताया उनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। किनकी सिफारिश पे वो जो है कार्यपालिका का वास्तविक जो मेन होता है, जो वास्तविक प्रधान होता है वो जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और नाम मात्र का जो एक तरह से प्रमुख जो है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो प्रेसिडेंट पीएम क्या करता है, वो जो है क्योंकि वो जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उसका जो हेड होता है पीएम, तो वो जो है सिफारिश कर दिए, सिफारिश करने के बाद जो है प्रेसिडेंट का बस खाली यही कार्य है, उसको अपॉइंटमेंट दे दीजिए, बस एक तरह से वो मुखौटा है। सारा कार्य कौन करता है, कार्यपालिका। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो वो क्या करते हैं, वो सिफारिश कर देते हैं और प्रेसिडेंट क्या करता है, उनको जो है नियुक्ति दे देता है। इसी को लेके जो है 2015 में याचिका भी दायर की गई, इससे पहले भी कई याचिकाएं दायर की गई। 2015 में जो है विधि आयोग ने कहा कि इसके लिए जो है एक समिति के माध्यम से जो है जो निर्वाचन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इनकी नियुक्ति जो है किसके, समिति के माध्यम से हो, समिति के माध्यम से। किसने कहा, 2015 में विधि आयोग गठित किया जाता है, समझो। तो इसने जो है कहा, विधि आयोग ने कहा इनकी जो नियुक्ति है जो इलेक्शन कमिश्नर की, वो किसके माध्यम से हो, एक समिति के माध्यम से हो। क्यों, इसलिए कि उसकी जब नियुक्ति होती है इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें क्या होता है, कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है। कार्यपालिका क्या करती है, जो उनके जो है एक तरह से जो संपर्क में होते हैं या जो लाभ चाहते हैं, जो दबाव में काम करना चाहते हैं, उनको नियुक्त कर देती है। क्या उनको जो है किसके पद पे नियुक्त कर देती है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे। तो उसमें क्या करता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्शन कमिश्नर से प्रमोट होके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बनता है। इसमें क्या होता है कि जब वो अपॉइंटमेंट हो जाते हैं तो वो जो है जो सरकार है, सरकार के दबाव में कार्य करते हैं और सरकार को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। जैसे हाल ही में बहुत सारे ऐसी घटनाएं जो है घटित हुई हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन जो है, जो निर्वाचन आयोग है, वो जो निष्पक्ष कार्य नहीं करता है। तो इसी को लेकर कई बार जो है आलोचनाओं का जो है वो शिकार हुआ है। कौन, निर्वाचन आयोग। और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई कि आखिर जो है निर्वाचन आयोग की जो है नियुक्ति किस विधि से होनी चाहिए। हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग की जो अर्हता, क्वालिफिकेशन, उसका मेंशन नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है। उसके जो है शैक्षिक, विधिक, राजनीतिक
इन सब का मेंशन नहीं किया गया है कि आखिर जो निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन आयुक्त जो एक तरह अपॉइंटमेंट होगा, उसके लिए क्या अर्हता, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये चीज नहीं मेंशन किया गया है। साथ ही साथ इसका भी मेंशन नहीं किया गया है कि वो रिटायर होने के बाद क्या वो सरकारी पद ग्रहण कर सकता है, इसका भी मेंशन नहीं किया गया है। इन्हीं चीजों को लेके सरकार क्या करती है, फायदा उठा लेती है, और यही चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कब की गई? 2015 में, और 2015 में याचिका दायर की गई। और हाल ही में आप लोग देखे होंगे, एक नाम है अरुण गोयल। कौन, क्या नाम है? अरुण गोयल। अरुण गोयल, इन्हीं को लेके जो है मामला बहुत तूल पकड़ लिया। इनकी नियुक्ति जो है 24 घंटे में, इनकी नियुक्ति 24 घंटे में जो है कर दी गई। ये जो है ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह थे, ये जो है क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा उसी दिन जो है स्वीकार होता है जिस दिन इनका जो है अपॉइंटमेंट होता, नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, हम जो है इसको बता चुके हैं कि किसके सिफारिश पे होती है। तो हुआ क्या, ये जो है ब्यूरोक्रेट से अरुण गोयल जो क्या है इस्तीफा देते हैं कि रिटायरमेंट से पहले ये जो है वीआरएस ले लेते हैं, इस्तीफा दे दिया। तो इनकी नियुक्ति जो है क्या किया, उसी दिन, उसी 24 घंटे के अंदर जो है मतलब कि सरकार ने क्या किया, सिफारिश की। सरकार जो है इनका जो है बहुत, क्योंकि जब इन लोगों की नियुक्ति होती है बहुत सारे नाम जो है भेजे जाते हैं इनकी नियुक्ति के लिए। बहुत सारे, एक तरह से जैसे वैकेंसी आती है, ये वैकेंसी ही है। जब वैकेंसी आती है तो उसमें फॉर्म जो है फिल किया जाता है, तो इसमें भी जो है वैकेंसी है ये, इसमें बहुत सारे फॉर्म फिल किए गए। लेकिन किया क्या, इसमें जो है जो सरकार के चहेते होते हैं या जानते हैं सरकार के हमारे अंडर में ये जो है कार्य करेगा, एक तरह हमारे दबाव में कार्य करेगा, तो उस जो फॉर्म है जो फिल किया गया है, बहुत सारे फॉर्म, उसी में से उनको जो है चॉइस करके इनको जो है अपॉइंटमेंट की सिफारिश कर दी जाती है। यही कार्य जो है अरुण गोयल के बारे में हुआ। बहुत सारे फॉर्म थे, उनको जो छटनी की गई उसमें से अरुण गोयल को जो है निकाला गया और इन्हीं की जो है सिफारिश की गई, और उसी दिन राष्ट्रपति ने क्या किया, सिग्नेचर करके इनका अपॉइंटमेंट कर दिया। ये मामला बहुत तूल पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या किया, डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार क्योंकि सरकार डायरेक्ट सिफारिश कर दी और इनका अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक, आप समझ ही रहे होंगे इसमें क्या हो, सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, तो सरकार को फायदा पहुंचाते हैं, सरकार के दबाव में कार्य करते हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कार्यपालिका जो है, क्योंकि इसका जो हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो है जो चुनाव है, चुनाव ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। अगर जब वही नहीं बेहतर है तो हमारा लोकतंत्र बिखर जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है 5 सदस्य, कितनी, 5 सदस्य, जो 5 सदस्य जो है 5 सदस्य जो है 5 सदस्य संविधान पीठ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो है क्या किया, डिसीजन दिया, क्योंकि मामला चल ही रहा था। डिसीजन दिया, क्या डिसीजन दिया, अभी हाल ही में फरवरी नहीं, ये जो है मार्च 2023 में जो है क्या किया, 5 सदस्यीय संविधान पीठ, कौन, एससी, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मार्च 2023 में डिसीजन दिया
क्या डिसीजन दिया, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो है डिसीजन दिया, उसमें उस डिसीजन में जो है क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि नहीं, अब जो है सरकार का इसमें पूरा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अब जो इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति में क्या होगा, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस PM प्लस अपोजिशन लीडर, ठीक है, अपोजिशन लीडर। अगर अपोजिशन जो है, अगर अपोजिशन का लीडर नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता, ठीक है। जैसे इसमें जो है बाउंडेशन है कि अगर मान लीजिए अपोजिशन का जो है लीडर नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका जो है नेता होगा। किसमें होगा, एक समिति, क्या है ये, समिति, कमिटी जो है, ये जो है गठित हो, कमिटी बनेगी। इस कमिटी में जो है, कमिटी कैसे बनेगी, CJI प्लस PM प्लस अपोजिशन, जो लोकसभा है, लोकसभा के जो है, जो अपोजिशन के जो है नेता है, लोकसभा के अपोजिशन के नेता है, उसके जो है वो जो है इस कमेटी में रहेंगे और इनकी सिफारिश पे जो है क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ नहीं, इलेक्शन कमिश्नर की जो है क्या होगी, नियुक्ति होगी। ये जो है किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसे क्या किया, रद्द कर दिया। क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अभी हमने जो प्रक्रिया बताया कि सरकार सिफारिश करती है, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर देता है, वो प्रक्रिया रद्द कर दी। अब इनकी सिफारिश पे, ये जो है समिति है, इनकी सिफारिश पे नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति जो है मिलेगी। ये सिफारिश करेंगे, सिफारिश किसको करेंगे, राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, इनकी जो है नियुक्ति कर देगा, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। पुरानी वाली प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और ये कहा कि जब तक संसद जो पार्लियामेंट है, जब तक वो कोई कानून नहीं बनाती है तब तक यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और संसद कोई कानून अगर ला देती है, बना देती है निर्वाचन आयोग से संबंधित, तब वो जो है कानून मान्य होगा। लेकिन अभी से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के दिन से ये प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में। इससे क्या होगा, अब क्या हो कि इसमें जो है जो 3 लोग हैं, इसमें जब होता है तो वो जो बहुमत के जो है डिसीजन पे समिति क्या करती है, सिफारिश करती है। 2 लोगों का बहुमत हो गया, सिफारिश हो गया, चाहे इनका बहुमत हो गया, सिफारिश, चाहे इनका बहुमत, ये मिलके ये CJI और अपोजिशन के जो लीडर है, ये दोनों मिलके जो है सिफारिश करते, तो वो मान्य होगा, बहुमत डिसीजन माना जाता है, ठीक है। ये था जो है निर्वाचन आयोग के बारे में, आखिर जो है ये चर्चा में क्यों रहा। जो निर्वाचन आयोग के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, ये संविधान पीठ के जो है अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसको जान लें। अध्यक्षता कौन, अध्यक्ष एक तरह के जो संविधान पीठ के जो अध्यक्ष कौन थे, जो है जोसेफ KM जोसेफ थे, ठीक है। कौन थे, जोसेफ। ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के जो है अध्यक्ष जो है जोसेफ थे और 4 मेंबर और थे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।